दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक समुद्री डकैत की तरह काम कर रहा है? क्या अपनी रेटिंग सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने जा रहे हैं? सवाल इसलिए क्योंकि आज मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ट्रंप की जिद ने ईरान के 42 जहाजों को समंदर के बीचों बीच बंधक बना लिया है। ईरान में दाने दाने का अकाल पड़ गया है, लेकिन तेहरान झुका नहीं है, बल्कि अब गरज रहा है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर ये नाकेबंदी नहीं हटी तो फिर जवाब गोलियों और मिसाइलों से दिया जाएगा। आगे हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे आखिर मुस्तफा खामनेई को लेकर रहस्य गहरा गया है और पेंटागन के 3 खूनी प्लान्स क्या हैं जो ट्रंप की मेज पर रखे हुए हैं। इसके जरिए ट्रंप दुनिया का नक्शा बदलने का दावा भी कर रहे हैं। दोस्तों, हॉर्मुज का वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल गुजरता है, लेकिन आज वो ट्रंप की बंदूक के निशाने पर है। अमेरिकी नेवी ने ईरान की ऐसी घेराबंदी की है कि पिछले कई दिनों से एक भी ईरानी टैंकर वहां से हिल नहीं पाया है। ट्रंप का दावा है कि यह नाकेबंदी ईरान को सबक सिखाने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये एक आर्थिक टॉर्चर है। 42 जहाजों को रोके जाने की वजह से ईरान में भूखमरी जैसे हालात हैं, दवाइयों की कमी है, किल्लत है और अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने बताया है कि हाल ही में 42वें जहाज को भी मोड़ दिया गया जो इस नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अमेरिका इस नाकेबंदी को पूरी सख्ती से लागू कर रहा है। अमेरिका के अनुसार इस कार्रवाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 41 तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 6.9 करोड़ बैरल तेल भरा है। इनकी अनुमानित कीमत $6 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। इससे ईरान की तेल से होने वाली कमाई पर बड़ा असर पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में आ रही है। वहीं ईरान ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। ईरान के सैन्य मुख्यालय खतम अल अनबिया ने इसे खुली समुद्री डकैती बताया है। अधिकारियों का कहना है कि उस समय उन्होंने जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि जहाजों पर मौजूद क्रू के परिवार भी सवार थे। ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को अंदर से तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जब स्वाभिमान की बात आती है तो ईरान झुकने के बजाय टकराने में यकीन रखता है। ऐसे में साफ है कि ईरान के तेवर अब पहले से कहीं ज्यादा तल्ख हो गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि ट्रंप जिस आग से खेल रहे हैं वो खुद अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ईरान ने एक तरफ सुरक्षा परिषद में शिकायत तो की ही है, लेकिन साथ ही अपनी मिसाइल सिटीज के शटर भी खोल दिए हैं। ईरान का कहना है कि उनके पास हजारों की तादाद में ऐसे ड्रोन और मिसाइलें मौजूद हैं जो हॉर्मुज में खड़े अमेरिकी बेड़े को पलक झपकते ही समंदर की तह में दफन कर सकते हैं। तेहरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि नाकेबंदी हटाओ और हमारे जहाज छोड़ो, वरना जवाब इतना भयानक होगा कि पेंटागन भी उसे संभाल नहीं पाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की समुद्री नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और विफल होकर ही रहेगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ऐसे कदम क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय तनाव बढ़ाते हैं और स्थायी शांति को बाधित करते हैं। पर्शियन गल्फ नेशनल डे के अवसर पर अपने संदेश में पेजेश्कियन ने इस रणनीतिक जलमार्ग को ईरानियों की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग और ईरान की संप्रभुता का प्रतीक भी बताया। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई ने कहा है कि ईरान अब अमेरिका की नाकेबंदी को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो ईरान की ओर से इसका जवाब भी दिया जाएगा। खबर तो ये भी है कि ट्रंप ने अपनी वॉर कैबिनेट के साथ मिलकर ईरान को मिटाने के 3 खौफनाक प्लान तैयार किए हैं। पहला कि ईरान की नौसेना को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, दूसरा तेहरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे बमबारी की जाए और तीसरा ये
कि हॉर्मूज की पूरी सप्लाई लाइन को ही अपने हाथ में ले लिया जाए। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप किसी भी समय सीजफायर को कूड़ेदान में फेंककर हमला कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका एक और अफगानिस्तान या वियतनाम झेलने की ताकत रखता है। इस वक्त ट्रंप की इस सनक का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के पुराने दोस्त भी अब किनारा कर रहे हैं। यूएई का ओपेक से अलग होने का इशारा इसी का नतीजा है। ओपेक देशों को डर है कि ट्रंप की जिद से तेल की कीमतें $200 तक पहुंच जाएंगी और दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ट्रंप ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि दुनिया भर के मिडिल क्लास को इकोनॉमिक टॉर्चर देना शुरू कर दिया है। अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या दुनिया को बचाने के लिए ट्रंप को रोकना जरूरी नहीं है क्या। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर अब भी साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वो कभी भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। उन्होंने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो संदेश भी जारी नहीं किया। उनके सभी बयान हमेशा लिखित रूप में आते हैं, जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़ दिया जाता है। ईरान में लोग मानते हैं कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से टॉप लीडर को निशाना बनाने की नीति यानी कि डिकैपिटेशन पॉलिसी का खतरा उसे माना जा रहा है, इसीलिए उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि खामनेई घायल हैं, उनकी हालत खराब है। वहीं ईरान का कहना है कि वो जिंदा हैं और रोजाना के कामकाज संभाल रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका ये लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामनेई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब नया दौर शुरू हो गया है जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। खामनेई ने कहा है कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने इतने कमजोर हैं कि वो खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वो इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज का संकट अब एक सुसाइड मिशन की तरह दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप का अहंकार है और दूसरी तरफ ईरान का अस्तित्व है। अगर ये जंग यूं ही चलती रही तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ट्रंप की जिद ने दुनिया को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप की ये नाकेबंदी सही है? क्या ईरान को जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दुनिया की हर बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।